हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि प्रीलिम्स के लिए लास्ट 30 डेज़ बचे हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी प्रीलिम्स स्ट्रेटजी शेयर करूं। ये मैंने प्रीलिम्स का प्लान बनाया हुआ है, लास्ट 30 डेज़ के लिए है ये। जैसे इसमें मैंने इसमें रखा है कि 2 डेज़ हर सब्जेक्ट को देना है। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट हो, 6-7 सब्जेक्ट जैसे कि आज आते हैं 5 सब्जेक्ट। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है, पॉलिटी है। तो इन सभी के लिए 2 दिन मिनिमम आप दीजिए और सब्जेक्ट वाइज उनके PYQ और उनके मॉक लगाइए। और सी सेट के लिए आपको, जैसे कि यहाँ लिखा भी है, डेली आपको 2 आवर्स तक देने हैं। इसके बाद जैसे कि शुरुआत के 2 दिन तक आपको हिस्ट्री पे रिवीजन करना है। ये तो मेरा प्लान है, फिर आपको जैसा सही लगे आप सब्जेक्ट वाइज चेंज कर सकते हैं। और आपको न्यूज़ पे भी फोकस करना है। जैसे 2 दिन आप हिस्ट्री के रिवीजन को दीजिए। उसमें टाइम टेबल क्या है, जैसे 6 बजे से 9 बजे तक सुबह आपको हिस्ट्री का जैसे रिवीजन करना है 2 दिन तक के लिए। और 11 बजे से लेके 1 बजे तक PYQ लगाइए, मॉक लगाइए। फिर 2 बजे से 1 घंटे का रेस्ट लीजिए, 1 से 2 तक। फिर 2 बजे से 5 बजे तक आप उसका एनालिसिस कीजिए, जो आपने मॉक लगाया है, PYQ लगाए हैं। क्योंकि उसका लगाने से ज़्यादा उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आप मॉक लगाइए, उसका फिर एनालिसिस करिए 5 बजे तक। फिर आप 6 बजे से 9 बजे तक आप सी सेट पे भी फोकस करिए। यदि आपका सी सेट कमज़ोर है या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे, या मॉक लगाइए आप, उससे आप इवेल्यूट करिए खुद को कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। मेनली पासिंग मार्क ही होते हैं सी सेट के लिए, फिर भी फोकस करना है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना इसके तो कुछ होता ही नहीं है। फिर ये इस टाइम टेबल को हर सब्जेक्ट के लिए इसी तरह से रिपीट करना है, हर 2-2 दिन के लिए। तो इसमें लिखा भी है 10 मई तक ये आपके सारे कवर हो जाएंगे सब्जेक्ट। साइंस एंड टेक ही आपका रह जाएगा न्यूज़ पोर्शन, क्योंकि इसमें साथ में लिखा ही हुआ है फोकस ऑन न्यूज़ एंड करेंट अफेयर्स। तो आप इसको कवर कीजिए। फिर 10 मई तक आपका ये कवर हो जाए। फिर 10 से 20 यानी ये 10 दिन, इसमें आपको अपने मॉक टेस्ट लगाने हैं डेली। वो भी मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको एग्ज़ाम के टाइम पर। जैसे कि एग्ज़ाम में हेजिटेशन होती है, तो जैसे ऑनलाइन, जैसे आप अगर लैपटॉप में या मोबाइल में, इस तरह से नहीं। आप कोशिश करिए कि उनका प्रिंट आउट लेके आइए और प्रिंट आउट से फिर लगाइए। क्योंकि जो एग्ज़ाम सेंटर पे आप जाते हैं उसमें हेजिटेशन होती है, या कोई दिक्कत, घबराहट, कई चीज़ें ऐसी सामने आती हैं अगर पहली बार दे रहे हैं। तो इसलिए आप हार्ड कॉपी में लाइए, उसको लगाइए। जब आप मॉक टेस्ट ऐसे ही लगाएंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा, प्रैक्टिस बन जाएगी आपकी करने की। और फिर उसको एनालिसिस भी कीजिए। और जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं, जिनमें आपकी पकड़ नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है जिन टॉपिक्स में आपकी, आप उनको इस टाइम में कवर कीजिए, जो प्रीलिम्स के हिसाब से स्पेसिफिक हों। और उनको, कोई भी सब्जेक्ट जो आपको कमज़ोर हो, जैसा लगता हो कि कवर ना हो, तो उसको आप इसमें रिवाइज कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। और रिवीजन आप बनाए रखें, जो भी आपको सही लगता है, जो सब्जेक्ट का आप चाहते हैं उसका रिवीजन कमज़ोर है, या जो भी आप टाइम उसको दे सकें। इसके बाद आप 20 से 25 दिन, 5 दिन और बचते हैं, तो उसमें आप मॉक लगाइए, करंट पे फोकस कीजिए, रिवीजन करिए, अपना एनालिसिस करिए। और ख़ुद को एवेल्यूट भी करिए कि आप कितना कर पा रहे हैं, किस हिसाब से आपके मार्क्स आ रहे हैं मॉक में, उस हिसाब से। और फिर 25 तारीख तक आप अपने रिवीजन के बाद, आपके 2 दिन बचते हैं, 26-27, क्योंकि 28 को तो आपको पेपर है ही। आप रेस्ट करिए, या आपका कोई टॉपिक छूट जाता है या कुछ छूट जाता है तो फिर उसके आप रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये मेरी स्ट्रेटजी है।